नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि स्किल इंडिया मार्ट का आपसे वादा है कि हर एक टेंडर आपको आपके पास आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा, उसी तर्ज में आज हम लेकर आए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का एक टेंडर। जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसी सेम नाम को आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आपको होम स्क्रीन दिखाई देगी। इसके बाद जैसे ही आप इस स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको 8 जनवरी 2021 में जो नोटिफिकेशन दिखाई देगा वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वरुण मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। इस नोटिफिकेशन को आप क्लिक कर लेना, उस नोटिफिकेशन से RFP आपका डाउनलोड हो जाएगा, या फिर हमने हमारी वेबसाइट पर भी इसका RFP डाला हुआ है, वहाँ से जाकर भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं RFP में। RFP में आपको बात करूं तो ये जो RFP निकला है वो उसका मेनली नाम वरुण मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2020-21 के लिए निकाला गया है। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज, PMKK सेंटर और स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये नोटिफिकेशन आप लोग देख लें। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इसकी लास्ट डेट 28 जनवरी 2021 होगी और 12 जनवरी से इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो खुल जाएगा। उसी ऑनलाइन पोर्टल पर आपको सबमिट करना होगा। ये लेटर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का है, ये भी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं इस RFP के बारे में। और सबसे पहले क्या है ये वरुण मित्रा सोलर प्रोग्राम, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली जो प्रोग्राम है वो सोलर वाटर पंपिंग सेक्टर के लिए है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो जितने भी फील्ड के अंदर जो वाटर पंप लगे होते हैं उनको सोलर से चलाना चाहती है, उसी को इन्होंने नाम दिया है वरुण मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसके लिए SSC की QP ग्रीन जॉब के लिए जो क्वालिफिकेशन पैक है वो उसका QP कोड SCG-Q0112 उसको लिया गया है। ये प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन होगी वो 3 वीक या फिर 21 डेज और 120 आवर्स की होगी, यानी कि आवर्स में 120, डेज में 21 और वीक में 3 वीक का प्रोग्राम होगा। ठीक है दोस्तों, जो पार्टिसिपेंट होगा वो सोलर एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स, EPC कॉन्ट्रैक्टर और स्टेट नोडल ऑफिसर होना चाहिए, या फिर मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, ताकि वो इस सोलर वाटर पंपिंग सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर पाए। उसके अलावा उसकी क्वालिफिकेशन कम से कम डिग्री और डिप्लोमा होनी चाहिए, और जो आपके बैच का साइज है वो बैच का साइज आपका 30 पार्टिसिपेंट का रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो वरुण मित्रा NIAC@nisc.res.in पर आप भेज सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट आपको बता दी गई है 28 जनवरी होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है एलिजिबिलिटी के लिए, कौन एलिजिबल होगा। 3 बेसिक पॉइंट, वो TP या तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो सारे एलिजिबल हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वो सारे एलिजिबल है, पॉलिटेक कॉलेज, जितनी भी ITI हैं वो भी सारी एलिजिबल है जो सोलर में काम कर रही है, जिनके पास सोलर का ट्रेड है। PMKK एफिलेटेड स्किल सेंटर, जिनके पास सोलर का एफिलेटेड सेक्टर है ग्रीन जॉब का, वो लोग भी सारे एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स का है सोलर में, वो भी एलिजिबल है। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट, जो TP के पास उस सारा जो लैब होनी चाहिए, उस लैब के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं उन सारे की फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पर सबमिट करनी होगी, तभी आप इस प्रोग्राम के एलिजिबल होंगे। अगर आप फोटोग्राफ सबमिट नहीं करते हैं अपनी क्लासरूम और लैब की तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसकी टूल्स वगैरह सारे एनेक्चर 3 में अपलोडेड कर दिए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा यानी कि किस व्यक्ति को सिलेक्ट किया जाएगा उसके लिए एक टेक्निकल रिस्पॉन्स स्कोरिंग क्राइटेरिया है जो 70 मार्क्स का है। ठीक है, इस 70 मार्क्स में से ही आपको काउंट किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। सबसे पहले जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप दिखा रहे हैं उसकी ओनरशिप डॉक्यूमेंट या तो रेंट पे है तो रेंट डीड, और अगर खुद का है तो अपनी ऑन डीड उसको दिखानी होगी। उसके अलावा
अगर वो ओन्ड है तो 10 मार्क मिलेंगे, रेंटेड है तो उसके 8 मार्क्स मिलेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी अगर विद इन कैंपस है तो 8 मार्क्स और आउटसाइड कैंपस है तो 6 मार्क्स। और उसके लिए आपको जियो टैगिंग दिखानी होगी कि वो हॉस्टल अगर आपके परमिसेस में है या आपकी परमिसेस ट्रेनिंग सेंटर की परमिसेस से बाहर है। सोलर लैब के लिए पूरा पंपिंग सिस्टम जो इक्विपमेंट एनेक्चर 3 में दिया गया है, अगर वो सारा है तो 12 मार्क्स आपको मिलेंगे उसके लिए। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट कहता है वो कहता है कि इससे पहले आपने कितने प्रोजेक्ट्स में काम किया है, चाहे वो CSR के हैं, गवर्नमेंट फंडेड हैं या क्या है, तो वो आपको कितने ट्रेन किए हैं लोग वो आपको CSA सर्टिफाइड करा के देना होगा। यानी कि एक फॉर्मेट आप डिज़ाइन करेंगे, उसमें बताएंगे कि सोलर के प्रोजेक्ट के अंदर हमने इतने बच्चे प्रीवियस इस प्रोजेक्ट या स्कीम के अंदर ट्रेन किए हैं। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी इक्विपमेंट है उन सबके एक इक्विपमेंट की 2 फोटो आपको साथ में सबमिट करनी होगी, सारे इक्विपमेंट लैब की। अगर ये आप सबमिट नहीं करते हैं तो भी आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उसके अलावा जो फैकल्टी जो इस कोर्स के 3 वीक के कोर्स को ट्रेन करेगी आपके पार्टिसिपेंट को, वो भी फैकल्टी एज पर नॉर्म्स होनी चाहिए। और ये बताने के लिए कि आपके पास फैकल्टी है सेंटर के लिए, उसके लिए उसके CV और मैं तो कहूँगा साथ में उसके डॉक्यूमेंट भी आप लोग अटैच कर देने चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ही आपका इवैल्यूएशन होगा और आपको मार्क्स एलोकेट किए जाएंगे। इन्हीं मार्क्स के आधार पर ही आपको टारगेट सेक्शन किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास एक क्लासरूम जिसमें 30 पार्टिसिपेंट का अगर आप बैच चलाना चाहते हैं तो कोविड के दौरान कम से कम उसके अंदर बैठने की कैपेसिटी 60 की होनी चाहिए। उसके अंदर वाइट बोर्ड 6/3 का होना चाहिए और जितनी भी कोविड की गाइडलाइंस है वो सारी पालन। अगर आपका 30 की कैपेसिटी है तो आपको 15 का टारगेट मिलेगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि कम से कम आपके पास इतना बड़ा रूम होना चाहिए जिसके अंदर आप 60 कैंडिडेट को आसानी से बिठा पाएँ। उसके अलावा जो बेसिक इक्विपमेंट है, जो सेफ्टी टूल किट है, वो तो एनेक्चर 3 में बताई गई है, लेकिन उसके अलावा भी जो मेन इक्विपमेंट है उसमें ये 9 इक्विपमेंट में से सोलर वाटर पंप आपके पास AC/DC में होना चाहिए, PV मॉड्यूलर एरे, पंप कंट्रोलर, वायरिंग, PV मॉड्यूल मॉनिटरिंग स्ट्रक्चर, वाटर रिसोर्स, मल्टीमीटर, क्लैम्प मीटर और जो टूल किट एज पर एनेक्चर 3 आपके पास होनी चाहिए। ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर था। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको इसमें मिलेगा क्या, वो भी यहाँ पर बताया गया है। आपको एक बैच यानी जो 3 वीक का होगा, 3 वीक मीन्स 21 डेज, यानी कि डेली 4 आवर्स की ट्रेनिंग, उसमें आपको पर बच्चे का एज पर मिनिस्ट्री के जो कॉमन नॉर्म्स में कैटेगरी 1 46 रुपये 70 पैसे मल्टीप्लाई 120 घंटे और 30 का बैच जो है वो 1,68,120 रुपये आपको 21 दिन के, सिर्फ 21 दिन के ट्रेनिंग के मिलेंगे। बोर्डिंग लॉजिंग में जो अनेक्चर 1 के अनुसार अगर आप X कैटेगरी में है तो 300 रुपये डे पर पार्टिसिपेंट और अगर आप Y में हैं तो 250 और Z में है तो 200, यानी टोटल बैच की कॉस्ट आपकी बोर्डिंग और लॉजिंग मिलाकर कैटेगरी वाइज निर्भर करेगी। यानी टोटल बैच अप्रोक्स 3,57,120 रुपीज़ 21 डेज के लिए आप पे किया जाएगा। 50% आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलेगा। जब आप सिर्फ कैंडिडेट को एनरोल करके उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा देंगे तो आपको 50% मिलेगा और सेकंड 50% उनके सर्टिफिकेशन के बाद मिलेगा, जितने बच्चों को आप सर्टिफाई कराओगे। जो बच्चे आपके सर्टिफाई नहीं होंगे उनका पैसा आपका 50% के अगेंस्ट में एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब कुछ फाइनल जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो हार्ड कॉपी की बजाय ऑनलाइन पोर्टल पर डलेंगे। ऑनलाइन पोर्टल 12 जनवरी से लाइव हो जाएगा। उसके अलावा अगर कोई आप अकेले कोई अप्लाई करना पड़ेगा, कोई जॉइंट वेंचर अलाउ नहीं है। उसके अलावा अगर आपको टारगेट मिलता है तो आप इसको कहीं भी सबलेट यानी फ्रेंचाइजी मोड में ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। इस प्रोजेक्ट की जो फीस है वो 5,000 होगा और ये अगर आपने एक बार पे कर दिया तो ये किसी भी केस में नॉन रिफंडेबल होगा। और किसके नाम पर DD बनाना है आपको? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के नाम पर बनाना होगा। NIC कितना नंबर्स आपको देती है, मान लीजिए आप जितना भी डिमांड करती है उसमें जितना भी चेंजेस करना चाहे उस हिसाब से चेंज करके आपको। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जो लोग पिछली सारी एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं और उन्हें टारगेट चाहिए,
और टारगेट भी उन्हें श्योर टारगेट चाहिए। तो मान लीजिए अगर वो 60 बच्चों का टारगेट अपने इंस्टीट्यूट पर मांग रहे हैं तो 60 के 60 बच्चों को एडवांस में मोबिलाइज करके इस फॉर्मेट के अंदर आपको डिपार्टमेंट को जानकारी अपने प्रपोजल के साथ भेजनी होगी। यानी वो आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर वो मार्च 31 तक आपको टारगेट देते हैं तो क्या आपके पास राइट कैंडिडेट होंगे उस समय, उस लिमिटेड समय तक एनरोल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ है। सीरियल नंबर, ड्यूरेशन आप बताओगे, कैंडिडेट का नाम, उसका फादर नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका परमानेंट एड्रेस, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो कास्ट की जो भी कैटेगरी है उसकी वो बताओगे। आधार नंबर मेंशन होना कंपलसरी है, मोबाइल नंबर उसका चाहिए, नंबर ऑफ डे अटेंड एंड टोटल नंबर ऑफ डे, ग्रेड और जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आप उसकी फोटोग्राफ आप उसको सबमिट करोगे। ठीक है, हर एक प्रोग्राम जो है वो 30 पार्टिसिपेंट का होगा। थर्ड पार्टी एजेंसी जिससे भी NIC असेसमेंट कराएगी आपको उससे एनरोल करना होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और जो IP बेस्ड कैमरा सबसे इम्पोर्टेंट वो आपके ट्रेनिंग सेंटर पर अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास IP बेस्ड कैमरा नहीं है तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था सुनहरा मौका। मात्र 21 दिन के अंदर आप 3,57,000 रुपये का एक बैच सोलर एनर्जी के वरुण मित्रा प्रोग्राम के अंदर निकाल सकते हैं। और इसी तरह 30-30 के बैच आगे भी आपको मिलते रहेंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस सही रहती है तो, क्योंकि गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के मूड में है ताकि जितने भी वाटर पंप है सबको सोलर पर लाया जा सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से हर एक टेंडर की कंप्लीट जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।